हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल इंग्लिश पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर अवर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड आपका जो पटवारी का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट अगस्त में होने वाला है। एंड दिस सीरीज़ इज़ फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो ये सभी जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ हैं। इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने 4 मॉक्स डिस्कस किए हुए हैं। इसके अलावा हमने 2 लेक्चर जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने जो है आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो इसमें और भी हम वीडियोस ऐड करेंगे जिसमें हम और जितने भी जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम किए हैं पिछले 3-4 साल के, तो उन सभी पेपर्स में इंग्लिश का पोर्शन हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे एक आइडिया आपको आएगा कि जेकेएसएसबी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर पे सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट की हुई है। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिलेगी, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट, पटवारी या जेकेएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस सीरीज़ इज़ फॉर ऑल दीज एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा हमने कंप्लीट किया हुआ है। इसमें विद इन डेज जो है इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है वीडियोस हम ऐड करेंगे जिसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे वहाँ पे। इसके अलावा हमने मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पे जो है सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें ऑलरेडी हमने अराउंड 5 to 8 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। एंड दिस सीरीज इज़ फॉर ऑल जीकेएसएसबी एग्जाम, स्पेशली आपका जो जूनियर असिस्टेंट होने वाला है एंड पटवारी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 सीरीज़। ठीक है, तो इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर वाला पार्ट है जेकेएसएसबी का, तो चाहे कोई भी पोस्ट हो, इस पे हमने 2 सीरीज़ लाई। ठीक है, एक हमने मॉक सीरीज़ इस पे लाई और इसके अलावा हमने एमसीक्यू सीरीज़ भी लाई। तो इन सभी वीडियोस की, इन सभी प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। ठीक है, तो दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट प्ले लिस्ट्स। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जो है इन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो इसके अलावा हमने जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे भी सीरीज़ लाई हुई है। तो उसमें ऑलरेडी 4 to 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो उस सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। और जितना भी सिलेबस आपका जूनियर असिस्टेंट का एंड पटवारी का है, अभी करंटली हम इसको आपका पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ रीड द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउन। ठीक है, तो हमें पैसेज रीड करनी है और वी हैव टू फिल द ब्लैंक। तो पैसेज क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट रहेगा एंड क्वेश्चन नंबर 2 विल बी इट सेकंड पार्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है दैट हमें खाली यहाँ पे ए तक आना है। ठीक है, तो आई हैव अ मेल पर्शियन कैट एज माई पेट, हिज नेम इज़ बिंगू, माई पेरेंट्स गिफ्टेड हिम ऑन माई 15th birthday. They said Bingu was dash now and that I had to take care of him. They said Bingu was mine, hers, my, me's। ठीक है, तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन, तो मीज़ तो नहीं आएगा, माई भी नहीं आएगा, माई नाउ भी नहीं आएगा, हर्स माइन भी नहीं आएगा, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है माइन आएगा। ठीक है, MINE। तो दे सेड बिंगू वॉज माइन नाउ एंड दैट आई हैड टू टेक केयर ऑफ हिम, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इसका जो है नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फ्रॉम इवन दो से। ठीक है, इवन दो दे सेड दैट दे सिटल एक्ट लाइक बिंगो इज डैश टू विच समटाइम्स इरिटेट्स मी, बिंगो इज हर्स, माइन, देयर्स, हिज। ठीक है, तो इवन दो दे सेड दैट दे सिटल एक्ट लाइक बिंगो इज हर्स बिल्कुल भी नहीं आएगा, माइन माइन तो ऑलरेडी आ गया, हिज भी नहीं आएगा आई थिंक, तो यहाँ पे देयर्स आएगा। ठीक है, देयर्स, तो उनको लगता है कि दे सेड दैट दे सिटल एक्ट लाइक बिंगो इज देयर्स टू। ठीक है, विच समटाइम्स इरिटेट्स मी। ठीक है, तो विच समटाइम्स इरिटेट्स मी, कि ये बोल रहा है कि उनको लग रहा है कि गिफ्ट करने के बाद उनको लग रहा है कि बिंगो हमारी भी है जो मुझे इरिटेट करता है। ठीक है, दैट इरिटेट्स मी, सो यहाँ पे देयर्स आएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देयर्स किसकी तरफ है? उसके पेरेंट्स की तरफ। ठीक है, माई पेरेंट्स गिफ्टेड हिम ऑन माई 15th birthday। ठीक है, तो यहाँ पे डियर जो है दैट ये पेरेंट्स की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे ईडियम फ्रेज है। ठीक है, तो इसका हमें करेक्ट जो है आंसर बताना है गूस एग। ठीक है, गूस एग जो है इस ईडियम का आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है सीधे ज़ीरो या नथिंग। ठीक है, नथिंग। या हम बोलते हैं कि अगर कोई क्रिकेटर जो है ज़ीरो पर आउट हो जाए उसको हम बोलते हैं गूस एग। ठीक है, स्कोर ऑफ ज़ीरो इन ए गेम ऑफ कंटेस्ट। ठीक है, या कंटेस्ट में। ठीक है, अगर उसको ज़ीरो मिले तो दैट इज़ नथिंग। तो ऑप्शन में सीधे आपका नथिंग ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन बी था टू डिस्टर्ब और इरिटेट समवन, एन इनफॉर्मल विजिट, अनएबल टू प्रोड्यूस मूवमेंट। ठीक है, तो गूस एग का मतलब होता है नथिंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। So it is option number A that will be correct for this question. Next question जो है that is fill in the blanks with suitable preposition from the given alternatives. तो preposition का question है। question बताया गया है कि the way to man's heart is dash his stomach. the way to man, यहाँ पे हम सभी ऑप्शन लिखेंगे for, through, after, along। ठीक है, द वे टू मैन इज हॉट इज फॉर हिज, फॉर तो नहीं आएगा। द वे टू मैन इज हॉट इज थ्रू, थ्रू आ सकता है। द वे टू मैन इज हॉट इज आफ्टर, बिल्कुल भी नहीं आएगा। द वे टू मैन इज हॉट इज अलॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो इट इज थ्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज fill in the blanks with suitable pair of words। ठीक है, people have dash to their town, people have dash to this town from all over Europe, later on they may decide to elsewhere। ठीक है, ऑप्शन ए इज hung hanged, ऑप्शन बी इज यहाँ पे एक और डैश है टू डिसाइड, यहाँ पे टू के बाद एक और डैश है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो टू के बाद यहाँ पे एक और डैश है। मे डिसाइड टू डैश एल्सवेयर। ठीक है, ऑप्शन इज हंग हैंगड, ऑप्शन बी इज इमाइग्रेटेड इमिग्रेट, ऑप्शन बी इज इमिग्रेटेड इमाइग्रेट, ऑप्शन डी इज हैंगड एंड हंग। ठीक है, हैंगड आपको पता है, हैंगड का मतलब होता है फांसी देना। ठीक है, हंग का मतलब होता है लटकाना। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को दीवार पे लटकाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हंग। तो इमिग्रेट और इमाइग्रेट का मतलब होता है किसी कंट्री में आना। ठीक है, तो इमिग्रेट का मतलब होता है टू लीव ए कंट्री। ठीक है, तो इमाई का मतलब होता है टू लीव ए कंट्री, इमिग्रेट का मतलब होता है कंट्री में आना। ठीक है, तो पीपल हैव डैश टू दिस टाउन फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप, यानी लोग जो हैं यूरोप में आए हैं, इसका मतलब है दे हैव इमिग्रेटेड, तो यूरोप में आए हैं। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इमाइग्रेटेड जो है आपके खाली एक ऑप्शन में है। ठीक है, इसका मतलब है ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आएगा इमिग्रेटेड। इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो कहाँ आए हैं, यूरोप ऑल ओवर, इस टाउन में जो है लोग आए हैं फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप। ठीक है, लेटर ऑन दे मे डिसाइड टू इमिग्रेट एल्सवेयर, तो बाद में हो सकता है कि वो इमिग्रेट, यानी ई एम आई का मतलब होता है वो लीव करे, तो एल्सवेयर हो सकता है कि बाद में जो है वो इस टाउन को छोड़ के कहीं और चले जाएं। ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is fill in the blanks with suitable prepositions from the given alternatives। तो क्वेश्चन है द इंटरनेशनल यूनियन डैश द कंजर्वेशन ऑफ नेचर आइडेंटिफाइज द एंडेंजर्ड स्पीशीज एवरी ईयर। ठीक है, तो एवरी ईयर, तो द इंटरनेशनल यूनियन फॉर, एट, फ्रॉम, ओवर। ठीक है, फ्रॉम, ओवर, द इंटरनेशनल यूनियन, यहाँ पे फॉर आएगा, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन है किसके लिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आइडेंटिफाइज द एंडेंजर्ड स्पीशीज एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल यूनियन एट नहीं आएगा, फ्रॉम द कंजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ओवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is we have to find the correct logical order of the sentences। ठीक है, 4 sentences यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें इनका logical order
इनको जो है लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो सेंटेंस जो है आपका फ्रेडिसर्स हैव बीन पुअर, दूसरा सेंटेंस जो है दैट इज कोहलीज मैन लाइक मेनी ऑफ देयर, तीसरा सेंटेंस है ट्रैवलर्स बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, चौथा जो है दैट इज द सॉबरिंग ट्रूथ इज दैट, ठीक है, द सॉबरिंग ट्रूथ इज दैट। तो यहाँ पे जो है हम आर को पहले रखेंगे, ट्रैवलर्स बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ट्रैवलर्स बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, नहीं नहीं इसको नहीं रख सकते हम, ट्रैवलर्स को बिल्कुल भी नहीं रख सकते हम, द सॉबरिंग ट्रूथ इज दैट, ठीक है, एस को हम रखेंगे, द सॉबरिंग ट्रूथ इज दैट, द सॉबरिंग ट्रूथ इज दैट, द सॉबरिंग ट्रूथ इज दैट, ट्रूथ क्या है, कोहलीज मैन लाइक मेनी ऑफ दियर, हो सकता है क्यों आए, मेनी ऑफ दियर, मेनी ऑफ दियर प्रेडिसर्स हैव बीन पुअर ट्रैवलर्स, हैव बीन पुअर ट्रैवलर बियॉन्ड द सबकॉन्टिनेंट, बिल्कुल ये बिल्कुल जो है कनेक्टेड बन रहा है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर SQPR, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, SQPR, ठीक है। तो द सॉबरिंग ट्रूथ इज दैट कोहलीज मैन लाइक मेनी देयर प्रेडिसर्स हैव बीन पुअर ट्रैवलर्स बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन है इन अप्रैल लास्ट ईयर डैश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया issued a directive on storage of payment system data. Option A is no article, option B is an, option C is the, option D is a, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक की बात हो रही है, ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसको पर्टिकुलराइज कर रहा है, इसका मतलब है पर्टिकुलर के लिए हम द लिख रहे हैं, ठीक है। तो इन अप्रैल लास्ट ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। We will move to the next question that is based on your active and passive, ठीक है। तो फाइंड द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, तो सेंटेंस है डिडंट यू कॉल हिम, ठीक है, डिडंट यू कॉल हिम। तो ऑप्शन नंबर ए इज वॉज ही कॉल्ड बाय यू, ऑप्शन बी इज वॉजंट ही कॉल्ड यू, ऑप्शन सी इज वॉजंट ही कॉल्ड बाय यू, ऑप्शन डी इज वॉजंट ही कॉल्ड बाय यू, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, wasn't ही कॉल्ड बाय यू, ठीक है, wasn't ही कॉल्ड बाय यू। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। was ही कॉल्ड बाय यू बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहाँ पे didn't है, ठीक है, wasn't में कन्वर्ट होगा, wasn't ही कॉल्ड यू, ये भी नहीं आएगा क्योंकि बाय आना चाहिए, wasn't ही कॉल्ड बाय यू बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज अगैन बेस्ड ऑन योर एक्टिव पैसिव फॉर्म, तो सेंटेंस जो है दैट इज द रेन स्वेप्ट अवे द व्हीकल्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इट इज़ इन, तो सिंपल पास्ट में है ये, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, नो हेल्पिंग वर्ब। तो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि जब भी आप सिंपल पास्ट का पैसिव बना रहे हो वाज वायर यूज़ होता है, वाज वायर यूज़ होता है, इसके अलावा आपका बाय प्लस V3 यूज़ होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वाज वायर किस में है, ठीक है, द व्हीकल्स हैव बीन, ये तो बिल्कुल भी कट हो जाएगा, हैव बीन, ठीक है, हैड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, आर बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखो सेंटेंस रिकॉग्नाइज करने से आपका क्वेश्चन जो है आराम से निकल रहा है, ठीक है। अब आपको कन्वर्ट करना ही नहीं है, ठीक है, आपने सीधे ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाके जो है सीधे बी पे टिक मारना है, द व्हीकल्स वायर स्वेप्ट अवे बाय द रेन, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आ रहा है, वायर भी आ रहा है और बाय भी आ रहा है। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल पे बेस क्वेश्चन है जसप्रीत बुमराह हैज टेकन डैश क्रिकेटिंग वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, ऑप्शन इज नो आर्टिकल, ऑप्शन बी इज अ, ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन डी इज एन, ठीक है। तो क्रिकेट जो है ये एक पर्टिकुलर सपोर्टर्स हैं, ठीक है,
सपोर्टर्स हैं, तो यहाँ पे जो है द यूज़ होगा, द क्रिकेटिंग वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो जसप्रीत बुमराह हैज़ टेकन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगैन बेस्ड ऑन योर लॉजिक ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। तो सेंटेंस जो है दैट इज़ पी जो है, टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद द प्रॉपर एनी बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज़ न्यूट्रिशन और रियली वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बात किस चीज़ की यहाँ पे हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी, बैकग्राउंड एबिलिटी, न्यूट्रिशन और वेरी बेनिफिशियल ऑफ द पीपल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात हम क्यों स्टार्टिंग में लेंगे, ठीक है, क्यों स्टार्टिंग में लेंगे। फिजिकल एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद प्रॉपर, ठीक है, अलॉन्ग विद प्रॉपर न्यूट्रिशन आएगा फिर, ठीक है, क्यू एस, अलॉन्ग विद प्रॉपर न्यूट्रिशन और रियली वेरी बेनिफिशियल, बेनिफिशियल टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम एनी बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज़, आर लास्ट में आएगा, ठीक है, आर लास्ट में आएगा, क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो इजी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। We will move to the next question that is again based on your idiom and phrase। तो क्वेश्चन है च्यू द फैट, ठीक है, च्यू द फैट का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए लॉन्ग एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन विद समवन, ठीक है, एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विद, ये दोबारा है, कन्वर्सेशन विद समवन। ऑप्शन बी इज ए शॉर्ट स्लीप यूजुअली ड्यूरिंग द डे। ऑप्शन सी इज टू रिवील समथिंग। ऑप्शन डी इज गो थ्रू एन इमोशनल ब्रेक डाउन, ठीक है। तो च्यू द फैट का मतलब होता है ए लॉन्ग एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विद समवन, ठीक है। तो मान लो आप किसी के साथ आप बैठे हो, आप बात ज़्यादा लंबी बात करना नहीं चाहते हो लेकिन बात चल रही है, ठीक है, एंड यू आर च्यूइंग द फैट, ठीक है। तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विद समवन, ठीक है, और लॉन्ग, ए लॉन्ग एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विद समवन, उसको च्यू द फैट बोलते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन योर एंटोनिम एंड सिनोनिम, ठीक है। तो वर्ड का जो है दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यानी इसका आपको सिनोनिम बताना है। एम्बुलेट, ठीक है। तो एम्बुलेट का आपको पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या होता है। एम्बुलेट का मीनिंग होता है रिलैक्सिंग एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो रिलैक्सिंग एंड कॉन्फिडेंट किसका मीनिंग होता है, एम्बुलेट का, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हो। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है जो मतलब ईजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्रैश हम बोलते हैं, मतलब अगर किसी चीज़ को हम प्रेस करते हैं जो वो चीज़ जो है डैमेज हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, उसको बोलना है क्रैश, ठीक है। स्टेप जो है, स्टेप कहते हैं हम, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे एम्बुलेट का ये मतलब नहीं है। एम्बुलेट का मतलब है, सॉरी, टू मूव, ठीक है। एम्बुलेट का मतलब होता है टू मूव, एम्बुलेट का मतलब होता है टू मूव, ठीक है। एम्बुलेट का मतलब होता है टू मूव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। क्रैश का मतलब होता है समथिंग दैट गेट्स डैमेज और इंजर्ड। स्टेप जो होता है, स्टेप का मतलब ही यही होता है कि इंसान मूव करता है, ठीक है। सीक्रेट जो है, सीक्रेट उस चीज़ को बोलते हैं दैट इज़ नॉट नोन बाय अदर्स, ठीक है। तो स्टेप जो है इसका बिल्कुल सिनोनिम आएगा, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एम्बुलेट का मतलब होता है टू मूव यानी प्लेस टू प्लेस, ठीक है, इसका मतलब ही होता है मूव करना, ठीक है। तो स्टेप जो है इसका बिल्कुल सिनोनिम आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ अगेन बेस्ड ऑन योर एंटोनिम सिनोनिम। यहाँ पे वो जो है दैट इज़ अर्बेन, ठीक है। अर्बेन का मतलब ही होता है फिर रिलैक्सड एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंट इसका मतलब होता है रिलैक्स और कॉन्फिडेंट फील करना, अपीयर करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है हैविंग गुड और अट्रैक्टिव स्टाइल। एफेबल का मतलब होता है प्लेजेंट, ठीक है। वॉइस्ड का मतलब होता है दैट इज़ रेडी टू एक्ट, ठीक है, रेडी टू एक्ट। और जो अनकल्चर्ड है, अनकल्चर्ड का मतलब है दैट इज़ लैकिंग गुड टेस्ट या मैनर्स, ठीक है, लैकिंग गुड टेस्ट और मैनर। तो यहाँ पे जो है आपको इसका अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है।
तो अर्बेन का मीनिंग जो है दैट इज़ रिलैक्सड एंड कॉन्फिडेंट। और अगर इनमें से आप देखोगे इट इज़ अनकल्चर्ड, दैट इज़ टोटली अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ अर्बेन। ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।